जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस ने पिछले कुछ सालों में खुले दिल से स्वागत किया शरणार्थियों का, अपने यहाँ उनका वेलकम किया, उन्हें सिटीजनशिप तक प्रदान की। और बदले में फ्रांस को क्या मिला? इस तरीके की एक्टिविटीज़। कौन थे ये लोग जो पूरी दुनिया से निकाले, खुद के देश से निकाले जा रहे थे, जिन्हें खुले दिल से स्वागत करके फ्रांस ने अपने यहाँ पर रहने का अवसर प्रदान किया। और इन्होंने बदले में फ्रांस को क्या दिया, ये आप सभी देख सकते हैं। अब फ्रांस की आँख खुली है और फ्रांस अब जाग चुका है। उसने इनके कट्टरपंथ का विरोध किया, इनकी कट्टरता का दमन करने की कोशिश की। बहुत बढ़िया किया, बहुत सही एक्शन लिया। ये एक नज़ीर है उन लोगों के लिए जो अभी नहीं चेते हैं, उसमें भारत भी आता है। ये उन लोगों के लिए सबक है, फ्रांस से देख के सबक सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं। ये उनके देश के साथ भी हो सकता है जहाँ इनकी आबादी बढ़ रही है। ऐसे शरणार्थी आते हैं और वहाँ के जो प्रमुख निवासी होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये आप सभी देख सकते हैं। और भारत का तो इतना बुरा हाल हो सकता है कि भारत ने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा, इससे पहले कभी हुआ नहीं होगा। और भारत उस कगार पे जा रहा है, तो जागने की अगर ज़रूरत है पूरे विश्व में किसी एक देश को, तो मैं कहूँगा वो भारत है। इस कट्टरता का सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगतेगा ना, तो भारत भुगतेगा। फ्रांस ने थोड़ा सा एक्शन क्या लिया, पूरे देश में, पूरे विश्व में इनका फ्रांस का विरोध होने लगा, उसके बाइकाट की बात होने लगी। और अपने भारत में भी कई हिस्सों में फ्रांस का विरोध हो रहा है। रैलियां, जुलूस निकाले जा रहे हैं, बाइकाट, फ्रांस के प्रोडक्ट की बाइकाट करने की मांग की जा रही है। तो पहली बात कि फ्रांस इनके बाइकाट और इनके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट का मोहताज नहीं है। फ्रांस टायर और ट्यूब नहीं बनाता है। तो इन पंचर पुत्रों को बाइकाट के बारे में जो सोच रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं। दूसरी बात, सिर्फ ये कट्टरता के समर्थक फ्रांस का बाइकाट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सभी नहीं। हम सभी को आईना दिखाया है फ्रांस ने, और सबक लेने की ज़रूरत है। ये कट्टर, इनकी मानसिकता ही कट्टर है। ये जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, उसके बाद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, भारत के साथ कई 100 सालों से हो रहा है, लेकिन कोई चेता नहीं, किसी की अक्ल नहीं ठिकाने आई, किसी ने सोचा नहीं। अब जाके फ्रांस में जब हो रहा है तो लोग देख रहे हैं। ये भारत में भी हो सकता है, जागने की ज़रूरत है। इनको इतना महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। हमें आपत्ति है उस कट्टर मानसिकता से, किसी धर्म से नहीं, लेकिन उस कट्टर मानसिकता से। और धर्म से क्यों आपत्ति ना हो, जब इनकी आसमानी किताब ही हिंसा को बढ़ावा देती है, हिंसा को जायज़ ठहराती है, तो क्यों ना। उसके बाद मलेशिया का चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, चाहे तुर्की हो, चाहे जो, इन सभी ने क्या कहा, इन सभी ने जायज़ ठहराया। जो फ्रांस में हुआ उसको जायज़ ठहराया। मुसलमानों ने जो फ्रांस में किया उसको, कट्टरता के लोगों ने जो फ्रांस के साथ किया, फ्रांस में किया, उसको जायज़ ठहराया कि होना ही चाहिए ऐसा। तो ऐसी इनकी सोच है। तो जागने की ज़रूरत है कि अगर किसी को, तो वो हम सभी को है। उन सभी देशों को जागने की ज़रूरत है जहाँ इनकी आबादी धीरे धीरे ही सही बढ़ रही है और ये बड़े तेज़ी से उस कार्य में लगे हुए हैं। फिर हिंदुओं की क्या, इनके लिए तो सिर्फ एक ही कंट्री बची है। तो जागने की ज़रूरत है, भारत को भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और रही बात प्रोडक्ट की बाइकाट करने की फ्रांस की, तो इनके बस की बात नहीं है कि ये लोग, इनके पैसों से फ्रांस का दाना पानी नहीं चलता है। ये सोच लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से। और भारत में फ्रांस के द्वारा अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको तो हम लोग बढ़ चढ़ के खरीदेंगे। वी सपोर्ट फ्रांस, वी स्टैंड विथ फ्रांस, नो मैटर कोई क्या सोचता है हमारे बारे में। हम कट्टरता के खिलाफ हैं।
जय श्री राम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली किसी भी टॉपिक पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके।